दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी मुझे जैसे भी सुन रहा है, मेरे सारे दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। कैसे हो मित्रों? एक नंबर, झकास, फर्स्ट क्लास, चकाचक। मैं बता दूं, मैं भी एकदम मस्त हूं, जबरदस्त हूं। चलो मित्रों, स्टार्ट करते हैं। चलो, कहां थे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिया? मेरे ख्याल से हम लोगों ने, मैं चेक कर लेता हूं ना, 2 मिनट की बात है, 5 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए थे। 6वां क्वेश्चन हमें पढ़ने का है। एग्जाम्पल नंबर 6, पेज नंबर, एग्जाम्पल नंबर 6 जो है ना, पेज नंबर 47 पे है। पेज नंबर 47, पेज नंबर 47, एक्सरसाइज 3.2, किस्सा खत्म। चलो मित्रों, देखते हैं। हमें कुछ बातें तो क्वेश्चन ने गिवन दिया हुआ है। गिवन टू सैंपल फ्रॉम बाइवेरिएट पॉपुलेशन हैव 15 ऑब्जर्वेशन ईच। 15 ऑब्जर्वेशन है, यानी n की वैल्यू 15 है। ये बात तो क्लियर हो गई। सैंपल मीन ऑफ x एंड y आर 25 एंड 18। सैंपल मीन यानी के x बार की वैल्यू 25, y बार की वैल्यू 18। x बार और y बार 25 और 18 करस्पॉन्डिंग। ये थोड़ी सी अंगार बात है, ये थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत जाएगा मित्रों। वर्डिंग पे ध्यान देना, बहुत अंगार बात बोली हुई है। पूरा कंसंट्रेशन, क्या बोला हुआ है सुनो। करस्पॉन्डिंग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन। डेविएशन का मतलब क्या रहता है? डेविएट हुआ यानी सब्सट्रैक्ट हुआ। ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड से इधर या इधर डेविएट हुआ, है ना। डेविएशन यानी समझ जाना, माइनस, एक्स माइनस द सम ऑफ, यानी एडिशन कर रहे हैं। काय की ये समेशन यानी सम, सारे ऐसे वैल्यूज की सम। सम ऑफ स्क्वायर ले रहे हैं। काय का? ये काय का तो भी स्क्वायर ले रहे हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन यानी सब्सट्रैक्शन, डेविएशन फ्रॉम काय में से, रिस्पेक्टिव मीन में से। ये स्टैंडर्ड में से हमने क्या किया, बाकी वैल्यू हमारी इधर या उधर जा रही है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड में से x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन यानी x माइनस एक्स बार। समझ में आया क्या? ये अंग्रेजी समझने में ही खास बात है, ठीक है। तेरी तो ये वायर बीच में आ रहा है, चल ऊपर चले जा। अब देखो, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना बोला हुआ है? 136 बराबर है ना? हाँ सर। और ऐसा ही दूसरे सीरीज का क्या रहेगा? y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन यानी वाई आई माइनस वाई बार डेविएशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन। समझ में आया? और ये कितना बोला हुआ है? 150। इसके अलावा सम ऑफ, ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार, इसका प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन, एक्स आई का मीन एक्स बार, वाई आई का मीन वाई बार, इनका जो डेविएशन है इसका मल्टीप्लीकेशन
और ये कितना है 123। इतनी बातें क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है। ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन, एक्स ऑन वाई का इक्वेशन फाइंड करने का है हमें। एक्स ऑन वाई का इक्वेशन पता है क्या रहता है? x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। ये है एक्स ऑन वाई का इक्वेशन। समझ में आ रहा है ना? ये है इक्वेशन। तो अब इसके अंदर हमें सबसे पहले तो ढूंढने का है बी एक्स वाई। ये इसको लिखेंगे बाद में, लेकिन इसके पहले हम लिखेंगे बी एक्स वाई। अब ध्यान रहे, जो वैल्यूज है मैंने बताया था ना, जैसा देश वैसा भेष, जैसी प्रजा वैसा राजा, और जैसा प्रॉब्लम वैसा फार्मूला। समझ में आया? जैसा हमको डेटा दिया हुआ है वैसा ही फार्मूला लेना पड़ेगा। यानी वी नो, यहां लिखेंगे आम्हाला माहित आहे। बी क्या लगने वाला था हमें? बी एक्स वाई लगने वाला था। एक्स ऑन वाई के इक्वेशन के लिए एक्स वाई, बी एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। वाई इधर है तो वाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब फार्मूला बताओ कोवेरिएंस का, यानी कि बी एक्स वाई का। अब मैं फार्मूला यूज करूंगा। देखो कोवेरिएंस का फार्मूला कौन सा लूंगा? 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार अपॉन 1/n इंटू समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये लिख लिया हमने। चलो मित्रों, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वैसे तो ये n डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये समेशन है और ये 1/n कॉमन लिए जैसा है। तो ये हो गया, ये हम कैंसिल निकाल लेते हैं। या n की वैल्यू वैसे तो 15 है। 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, ये है 123। 123 है ना? 123 है या 122 है? बराबर देखो रे। क्वेश्चन नंबर 6 123 है, 122 नहीं है, 123 है। अपॉन ये 1/15 इंटू वाई आई माइनस वाई बार की वैल्यू 150। ये भी एक बार वेरीफाई कर लो। यस 150 है, कोई दिक्कत नहीं है। 150 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाई आई माइनस वाई बार यानी कितना? 150 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 15 कैंसल, और इसको तो हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। 123 डिवाइडेड बाय 150 इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा 0.82। ठीक है, यानी बी एक्स वाई की वैल्यू आ गई हमारी 0.82। ये बड़ी काम की वैल्यू है, काम में आएगी। ठीक है, जब रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे तब ये जरूर काम में आएगी। अब रिग्रेशन इक्वेशन यहीं लिखूं कि नेक्स्ट पेज पे लिखूं? सर नेक्स्ट पेज पे लिखूं ना सर, कैसी बात करते हो सर आप? हमें क्या निकालने के लिए बोला है? रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। एक्स ऑन वाई का रिग्रेशन इक्वेशन कैसे रहेगा? एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। ठीक है, तो अब वैल्यू डालिएगा। एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू दिया हुआ था ना, हमें पता है क्या आपको? ये एक्स बार हमने लिखा था 25। बी एक्स वाई की वैल्यू अभी निकाला 0.82 इंटू वाई माइनस वाई बार की वैल्यू दिया हुआ है कितना है? 18। करो
मल्टीप्लाई करो 0.82y माइनस 0.82 इंटू 18, ये कितना आ जाएगा 14.76, और ये माइनस 25 इक्वल टू साइन के उधर जाएगा तो प्लस 25. म्हणजे वाघाचे पंजे कुत्र्याचे कान उंटाची मान. ये माइनस 14.76 प्लस 25 यानी ये हो जाएगा प्लस 10.24. समझ में आ रहा है क्या मित्रों? यही है हमारा आंसर, हेच आहे आमचं उत्तर. तो रिग्रेशन इक्वेशन जो x1y का है वो यही है मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों. चलो मित्रों अब आगे बढ़ते हैं. रिग्रेशन इक्वेशन हो गया है, आगे बढ़ते हैं छठवें के बाद में सातवां. एग्जाम्पल नंबर 7. एग्जाम्पल नंबर 7 काय म्हणायचं रे? एग्जाम्पल नंबर 7 सुरू झालेला आहे सर. लवकर लवकर सॉल्व करा ना सर. ओके मित्रों, यू नीड नॉट टू वरी. एग्जाम्पल नंबर 7 पेज नंबर 48. पेज नंबर 48. पेज नंबर 48. एक्सरसाइज 6.2 सही है ना? एक्सरसाइज 6.2 ही है ना? 6.2 नहीं ना सर, 3.2 ना. कितने बार गलती कर देते हो सर आप? परेशान हो गए सर हम आपसे. बात तो सही है आपकी, आपके बात में दम तो है, लेकिन क्या करें, मैं ऐसा ही हूं, ऐसा ही हूं मैं. अब आगे डिस्कस करते हैं. फॉर सर्टन बाइवेरिएट डेटा मीन दिया हुआ है गिवन. मैं लिख लेता हूं ना, जो जो बातें दिया है वो लिख लो. गिवन मीन यानी एक्स बार, 25 मीन यानी वाई बार 20, सिग्मा एक्स 4, सिग्मा वाई 3, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 4 और 3. मित्रों मेरे प्यारे क्लासवासियों, माझा प्रिय क्लासवासी, मेरे प्यारे क्लासवासियों, चलो ये बात दिया हुआ है. इसके अलावा भी हमें कुछ बातें दिया हुआ है. आर की वैल्यू दिया हुआ है 0.5. अब हमें देखो क्या बोला हुआ है यहां पे. estimate y when x is equals to 10 and estimate x when y is equals to 16. देखो एक तीर में दो निशान, एक प्रॉब्लम में दो बातें पूछ लिया, यानी हमें bxy भी निकालना पड़ेगा, byx भी निकालना पड़ेगा, x on y की लाइन भी निकालना पड़ेगा, y on x की लाइन भी निकालना पड़ेगा. चलो आगे देखते हैं, आगे डिस्कस करते हैं. चलो मित्रों मेरे प्यारे क्लासवासियों, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं. वी नो, आम्हाला माहित है. सारे फार्मूले रिकॉल करो, बराबर जितना डेटा दिया है पटाख से उसके ऊपर से आ जाना चाहिए कि क्या हमें लिखने का है, कौन सा फार्मूला यूज करने का है. बी एक्स वाई का फार्मूला बताए क्या है? बी एक्स वाई का फार्मूला आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई. कुछ याद आ रहा है क्या? अरे बोलो ना. हाँ ना सर, याद आ रहा है ना सर. अब ये फार्मूले को यूज करो. आर की वैल्यू दिया हुआ है 0.5, सिग्मा एक्स की वैल्यू दिया हुआ है 4, सिग्मा वाई की वैल्यू दिया हुआ है 3. आंसर निकालो. 4 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 3, यानी ये आ रहा है 0.67. हम बी एक्स वाई की वैल्यू 2 डिजिट में ही निकालेंगे. हमने इसके प्रीवियसली कभी तो भी डिस्कस कर लिया था इस चीज पे. बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की वैल्यू 2 डिजिट में ही निकालेंगे हम लोग.
तो ये 6666 आ रहा है, लेकिन हम क्या लिखेंगे इसमें 0.67, ठीक है, अदरवाइज फ्रैक्शन में रखेंगे, ठीक है। अब ये लिख लिया हमने bxy। अगेन byx की वैल्यू r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, याने म्हणजे काहीच नाही सर, तुम्ही कशाला जास्त फिकर करता, r म्हणजे 0.5 इंटू सिग्मा y याने 3 अपॉन सिग्मा x याने 4, म्हणजे वाघाचे पंजे कुत्र्याचे कान उंटाची मान, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, यानी ये आ रहा है 0.375। क्या आ रहा है ये 0.375 यानी हमें इसको एक काम करते हैं। अब क्या हो रहा है, यहां वैल्यूज चेंज हो जा रही है, तो 0.375, अब इसको अगर मैं 2 डिजिट लूंगा ना तो बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा, ये 0.38 ले लूंगा तो वैल्यूज में चेंज आएगा। अब देखते हैं, सपोज मैंने इसको कैसा लिखना चाहिए, फिर 2/3 लिखना चाहिए और इसको लिखना चाहिए 1.5/4, सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। रखो इसको ऐसे ही जो रखो, चलो आगे डिस्कस करते हैं। ये सब लिख लिया हम लोगों ने। अब बात करते हैं, bxy भी हमारे पास में है, byx भी हमारे पास में है। अब हम रिग्रेशन की लाइन निकाल सकते हैं। अब नाउ हमें क्या क्या निकालने के लिए बोला हुआ है, हमें बोला हुआ है कि आप निकालो, क्या क्या निकालो, एस्टीमेट, 7वें नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं ना हम लोग, एस्टीमेट x on y। नाउ रिग्रेशन लाइन ऑफ x on y, रिग्रेशन लाइन x on y की कैसी रहेगी, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं, x माइनस एक्स बार की वैल्यू 25, बी एक्स वाई की वैल्यू 0.67 इंटू वाई माइनस वाई बार, वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू मालूम नहीं, वाई बार यानी 20, वाई माइनस 20। अब मैं देखो पर्पसफुली यहां बी एक्स वाई 0.67 न लिखते हुए इसको मैं लिख दूंगा, ये फ्रैक्शन अवॉइड हो सकता है। यहां पे क्या लिखेंगे हम, 2/3, 2/3 भी किया तो फ्रैक्शन हाँ अवॉइड हो जाएगा, 2/3। अब ये 3 मल्टीप्लाई कर दो इधर, या 3 मल्टीप्लाई करो भी मत, ऐसा ही रहने दो ना। x माइनस 25 इज इक्वल टू 2y/3 माइनस 40/3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2y/3 माइनस, या 2y/3 लिखो या 2/3y लिखो, 2/3y माइनस 40/3 प्लस 25, यानी x इज इक्वल टू 2/3y, ये आ जाएगा माइनस 40 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 3, यानी x इज इक्वल टू 2/3y, ये कितना आ जाएगा 35/3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू
75 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 3, याने ये माइनस प्लस 35/3 ऐसे ही रखता हूं अभी इसको। नाउ अब मुझे क्या बोला हुआ था, ये रिग्रेशन लाइन आ गई x ऑन y की, वैसी ही रिग्रेशन लाइन हमारी y ऑन x की भी आ सकती है। रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, y माइनस y बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अब वैल्यूज डालो, y माइनस वाई बार की वैल्यू आप ही बताओ, y बार की वैल्यू 20 इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स की वैल्यू, बी वाई एक्स की वैल्यू अगर मैं फ्रैक्शन को अवॉइड करने जाऊं तो ये 1.5 डिवाइडेड बाय 4 यानी 15/40, 15/40 यानी क्या हो जाएगा रे, 5 से डिवाइड करो, 5 त्रिक 15, 5 8 40, 3/8, ठीक है, 3/8 इंटू एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू बताओ 25 सर। अब देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 3/8x माइनस 75/8 प्लस 20, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 3/8x माइनस 160 में से 75 गए, 160 में से 75 गए तो कितना, 85, 85/8 समझ में आया क्या, 8 इंटू 20 यानी 160, 160 पॉजिटिव में और 75 निगेटिव में, तो 160 माइनस 75 यानी 85 डिवाइडेड बाय 8 जैसा का वैसा। ये लिख लिया हमने दूसरी रिग्रेशन लाइन। अब फाइनल आंसर निकालेंगे मित्रों, अब फाइनल आंसर estimation of y when x is equals to 10, estimation of y when x is equals to 10, तो ये estimation क्या आ जाएगा, estimation of y when x is equals to 10, ये आ जाएगा estimation of y when x is equals to 10, बताए मुझे ये क्या आ जाएगा, एस्टिमेशन ऑफ y, तो डालो y ऑन x की लाइन यानी ये आ गई, y इज इक्वल्स टू 3/8x, y इज इक्वल्स टू 3/8x प्लस 85/8 प्लस 85/8, therefore y is equals to 3/8 into 10 plus 85/8, therefore y is equals to 30 plus 85, 85 plus 30 यानी 115/8, यानी y का आंसर आ रहा है 14.375, y का आंसर लगभग आ रहा है 14.375। ऐसा ही एस्टिमेशन ये है, हो गया हमारा आंसर, ऐसा ही एस्टिमेशन और लगेगा, एस्टिमेशन ऑफ, सर कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम है ना सर, हाँ है तो पढ़ना तो पड़ेगा। एस्टिमेशन ऑफ x when y is equals to 16, अब यहां पे रिकॉल कर लेते क्या है, x is equals to हमने निकाला था, x is equals to 2/3y प्लस 35/3, सही है। अब डालो वैल्यूज डालो,
देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/3 इंटू 16 y की वैल्यू और 35/3 म्हणजे x इज इक्वल टू 16 दोन्ही 32 32 आणि 35 म्हणजे 67 67/3 therefore x is equals to 22.33 4 डिजिट लिख दिए हमने 22.33 यही है हमारा तेरी तो सीधी लाइन मारना सर आपको कितने बार सिखाए, कैसा होगा सर आपका? नहीं मेरा कुछ नहीं होगा, मेरी शादी हो गई। अब ये हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन कर लिया है मित्रों? ये हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 7। आप कहो तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 भी करवा सकता हूं, आप कहो तो करवा लेता हूं, कोई खास बात नहीं है। तुमच्यासाठी काही पण 15 मिनट का समय लगेगा सिर्फ, और आपके लिए तो क्या है 15 मिनट फटाक से दे दो क्या आप मुझे, आपके लिए 15 मिनट कोई खास बात है ही छू नहीं। चलो मित्रों फटाफट देख लेते हैं, जहां जाते हैं जहां जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 पेज नंबर 48 एक्सरसाइज 3.2 सही है, एकदम सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मित्रों अब बात करते हैं, जहां जाते हैं जहां जाते हैं। चलो अब डिस्कशन ऐसा होगा, अब डिस्कशन ऐसा होगा कि हां अब मुझे आप लोग बताए कि ये हो गया गिवन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, हमें नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। प्रोडक्शन एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी, कोई प्रोडक्शन और अरे यार इसमें तो 2 रिग्रेशन लाइन ऑफ बनाने के हैं, ठीक है बना लेंगे। अब क्या है प्रोडक्शन एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी टू ऑब्टेन 2 रिग्रेशन लाइन, यानी आपको x ऑन y की भी लाइन बनाने का है और y ऑन x की भी लाइन बनाने का है, ठीक है बना लेंगे। अब मीन यानी के x बार दिया हुआ है 85, y बार दिया हुआ है 90, वेरी गुड। सिग्मा x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 5, सिग्मा y स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 6। इसके अलावा हमें r भी दिया हुआ है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.6। इतनी बातें ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। अब आप मुझे बताएं, हमें दोनों लाइन अगर निकालने का है तो हमें bxy भी लगेगा और byx भी लगेगा। देयरफॉर bxy यानी कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन, सॉरी ये वाला फार्मूला क्यों यूज करूं मैं, मेरे पास में r दिया हुआ है ना, तो r इंटू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, सिग्मा y इधर है तो सिग्मा y डिनोमिनेटर में लगेगा। म्हणजे इसी का मतलब ऐसा है कि 0.6 इंटू सिग्मा x यानी 5, सिग्मा y यानी 6, 0.6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है 0.6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6 यानी ये आ गया 0.5। वेरी गुड, ये एक बात तो खत्म हो गई।
ऐसी ही और एक बात खत्म करना है, बी एक्स वाई निकाल लिया ना, वाई एक्स निकाल लीजिए। बी वाई एक्स कैसा आएगा, आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, ठीक है, आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। म्हणजे वाघाचे पंजे कुत्र्याचे कान उंटाची मान। 6 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना आ जाएगा, 0.6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5 यानी 0.72, ये आ गया बी वाई एक्स। नाउ अब हमें क्या निकालने के लिए बोला हुआ है, ऑब्टेन टू रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन पहले निकालते हैं, रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई क्या रहेगी, एक्स ऑन वाई की लाइन। सर सिंपल है ना सर, ये क्या बताए हम आपको, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, सिंपल सर। अब आप वैल्यूज डालिए सर, 85 बी एक्स वाई यानी 0.5, वाई माइनस वाई बार यानी 90, x माइनस 85 इज इक्वल टू 0.5 इंटू वाई माइनस 0.5 इंटू 90 यानी के 45, 90 का आधा, 0.5 यानी आधा, तो 90 का आधा 45 लिख दो। म्हणजे देयरफॉर x इज इक्वल टू 0.5 वाई, और माइनस 85 इधर जाएगा तो प्लस 85 हो जाएगा। 85 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 40। ये आ गई हमारी रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई की। समझ में आया क्या मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों, अभी तक हुआ नहीं, ये तो सिर्फ एक्स ऑन वाई की लाइन आई, ये तो सिर्फ एक्स ऑन वाई की लाइन आई, अभी तो वाई ऑन एक्स की लाइन बाकी है। तो अब हम निकालेंगे y ऑन x की लाइन, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x दोनों निकालने के लिए बोला हुआ था, यानी ये कैसी आ जाएगी, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। म्हणजे वेरी सिंपल, y माइनस वाई बार यानी 90 इज इक्वल टू बी वाई एक्स 0.72 इंटू एक्स माइनस एक्स बार यानी 85, ठीक है, y इज इक्वल टू 0.72x। अब 0.72 इंटू 85 यानी ये आ रहा है -61.2 प्लस 90, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0.72x, और 90 में से 61.2 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 28.8, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, एकदम सही है। ये हम लोगों ने दो इक्वेशन निकाल लिए, इसको भी मैं अंडरलाइन, ये भी निकालने के लिए बोला था तो इसको अंडरलाइन कर लेता हूं, और ये भी निकालने के लिए बोला था तो इसको भी अंडरलाइन कर लेता हूं। ये दो चीजें तो हम लोगों ने निकाल लिया, इसके अलावा भी हमें निकालने के लिए बोला हुआ है क्या, एस्टिमेशन ऑफ, ये हम दूसरे कलर से लिख लेते हैं, एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्शन व्हेन डिमांड
डिमांड यानी प्रोडक्शन को मैं बाजू से लिखता हूं ना बराबर, प्रोडक्शन यानी क्या हो गया हमारा, बताओ तो, प्रोडक्शन यानी एक्स, व्हेन डिमांड यानी वाई, व्हेन डिमांड वाई इज, डिमांड इज 100, ठीक है, यानी हमें इक्वेशन लगेगा कौन सा, एक्स ऑन वाई का, एक्स ऑन वाई का इक्वेशन हमने निकाला था एक्स इज इक्वल टू, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई इज, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई इज एक्स इज इक्वल टू 0.5 y प्लस 40। अब डालो y की वैल्यू है ना, when y is equals to 100, therefore x is equals to 0.5 into 100 प्लस 40, यानी x is equals to 50 प्लस 40, therefore x is equals to 90, हेच आमचं उत्तर, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 मेरे प्यारे क्लासवासी, और यही हमें निकालने के लिए बोला था, एक आखिरी में लाइन में लिख देता हूं, therefore when demand is of 100, then production is of 90, डिमांड 100 की है तब प्रोडक्शन 90 का है। यूनिट्स तो हमें क्वेश्चन में ही दिए हुए नहीं है, तो मैं यूनिट्स कुछ लिख नहीं सकता। इसी के साथ में मित्रों क्लास छोटी करने की है, तो इसी के साथ में क्लास को यहां मैं रोक देता हूं। ये कितने क्वेश्चन किए हमने, 8 क्वेश्चन कर लिए, और जितना जल्दी हो सके ये हम निपटा देंगे। ठीक है मित्रों, थैंक यू वेरी मच।